दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 3G का पार्ट 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। पार्ट 3 में क्वेश्चन 9 से स्टार्ट है। दिया है कि एक व्यक्ति ने कुल 75,000 रुपए की पूंजी लगाई। कोई व्यक्ति है जो 75,000 रुपए की क्या करता है, पूंजी लगाता है। इसका एक भाग 12% और दूसरी भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया, मतलब लगा देता है। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 8300 रुपए मिले तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। चलिए देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं हल। क्वेश्चन को देखिएगा, यदि आप क्रम से समझेंगे तो लगाने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन क्या बोला है कि एक व्यक्ति ने कुल 75,000 रुपए की पूंजी लगाई, मतलब कुल मिलाकर 75,000 रुपए की क्या लगा है, पूंजी लगा है। तो हम लोग मानते हैं कि माना मूलधन बराबर यक्स, माना मूलधन बराबर एक्स रुपया। समझ में आया? जब हमको मूलधन मिल गया तो क्या बोल रहा है कि इसका एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर, तो एक भाग जो है मान लीजिए x रुपया और जो बचेगा वो दूसरा भाग हो जाएगा। तो देखिए मूलधन आपका x रुपया है, कितने दर पर बोल रहा है, 12%। तो मूलधन मिल गया और दर हमको दे दिया है 12%। क्या दे दिया है, 12%। तो 12% दर लिखेंगे कि 12% दर के लिए, 12% दर के लिए फार्मूला होता है, आपको पता होगा कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय के बटा में 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय के बटा में 100। चलिए समझिएगा। तो हम जब साधारण ब्याज निकालेंगे तो क्या होगा, फार्मूला SI बराबर P प्रिंसिपल R रेट T अपान 100, मतलब बटे में 100। चलिए P का मान कितना है, तो x है। कितना है आपका, x। R का मान कितने रेट, तो 12%। तो 12% हो गया। टाइम मान लीजिए 1 वर्ष। कितना, 1 वर्ष। क्योंकि बोला है ना कि एक व्यक्ति ने कुल इतने रुपए की पूंजी लगाई, इसका एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर। वार्षिक ब्याज की दर ये नहीं बोला कि 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, तो हम लोग 1 वर्ष ले लेंगे। क्या लेंगे, 1 वर्ष ले लेंगे। तो आपका 1 हो गया, बटे में हो जाएगा 100। और जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा, ये हो जाएगा 12x के बटा में 100 या 4 तिहाई 12 और 25 चौके 100, 3x अपान 25, मतलब 25, 3x के बटा में 25। ये क्या हुआ, साधारण ब्याज हुआ। किसका, पहले भाग का। किसका, पहले भाग का। ये था आपका 12% के लिए। कितना परसेंट के लिए, 12%। अब हम लोग निकालेंगे 10% के लिए। किसके लिए, 10%, वो भी शेष भाग, वो भी शेष भाग। अच्छा समझिएगा, कुल पूंजी कितना है, 75,000। तो हम लोग लिखेंगे शेष पूंजी या शेष धन। ठीक है, शेष धन कितना बच रहा है ये भी समझने वाली बात है। तो देखिए सबसे पहले पूंजी पूरा 75,000 है। कितनी है, तो 75,000 पूंजी हो गई आपकी। और इसमें से हम लोग क्या करिए कि x जो मूलधन है वो हटा दिया ना, तभी ना इसका 12% निकाले हम लोग। तो माइनस क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस यक्स। मतलब पूरा धन 75,000 है, उसमें से हम लोग x जो है खर्च कर दिए हैं। और जब x रुपया जब खर्च किए हैं तो 75,000 माइनस x हो जाएगा। ये रहा आपका शेष धन। अब बोल रहा है कि शेष धन का 10%। देखिए यहां दिया है कि वार्षिक ब्याज की दर और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगा देता है। चलिए हम लोग शेष धन को 10% लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका धन हो गया 75,000 माइनस x, ये धन हो गया। इसके बाद ये समझिएगा कितने परसेंट दर पर, 10%। कितना, 10%। तो देखिए हमको धन मिल गया और दर मिल गया और समय तो सेम वही है, वार्षिक ब्याज की दर पर है। तो हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे SI बराबर सिंटू बराबर पिंटू गुणे रिंटू गुणे टिंकू के बटा में 100। ये देखिए ट्रिक है याद करने का, SI। ठीक है, अब देखिए जब मान रखेंगे हम लोग तो P का मान क्या है, तो P का मान 75,000 माइनस यक्स, ये पूरा P का मान हो गया। R का मान, तो R का मान 10%, T का मान 1 और सबके बटा में 100। बोलिए समझ में आ रहा है? ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, समझिएगा, ये हो जाएगा आपका 75,000 माइनस x। क्यों, देखिए 1 हो गया, 1 हो गया, कोई फर्क
नहीं पड़ेगा, कोई चेंजिंग इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और जब बदलाव नहीं होगा तो 75,000 माइनस एक्स हो गया, लेकिन इसके बटा में क्या बचा है, 10 बचा है। क्या बचा है, 10। तो ये बटा में हो जाएगा आपका 10, बटा में क्या हो जाएगा 10। ये देखिए, ये आपका 12% पर ब्याज मिला है 3x अपान 25, मतलब 3x के बटा में 25। ये आपका 12% पर ब्याज मिला है, और शेष जो धन है उसका 10% का ब्याज क्या है, 75,000 माइनस एक्स के बटा में 10। और बोल रहा है कि उसे कुल वार्षिक 8300 रुपए मिले, मतलब जो उसका ब्याज है वो दोनों मिलाकर कितना मिला है, 8300। तो चलिए हम लोग प्रश्नानुसार लगा देते हैं। तो लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। और प्रश्न के अनुसार बोल रहा है कि यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 8300 रुपए मिले, कुल वार्षिक ब्याज 8300 रुपए मिले, तो जो 12% का ब्याज है और जो 10% का ब्याज है, दोनों ब्याजों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा आपका, 8300 हो जाएगा। कितना जाएगा, 8300। चलिए हम लोग कर देते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, ये देखिए कितना आया है 12% पर 3x के बटा में 25 प्लस 10% पर कितना आया था यहाँ, तो 75,000 माइनस एक्स के बटा में 10। ठीक है, चलिए इसके बराबर कितना है, तो 8300 रुपया मिल रहा है। कितना मिल रहा है बेटा, 8300। तो यहाँ लिखेंगे हम 8300। और जब इसको हल करेंगे तो समझिएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ 25 10 का एलसीएम 50 आएगा। चलिए 50 आएगा, 25 दुना के 50, दुत्या 6x प्लस 10 पचे 50, और 5 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 75,000 माइनस एक्स, और बराबर कितना है, 8300। और बटा में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, बटा में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग हल करते हैं इसको, तो हो जाएगा 6x प्लस, गुणा करें, देखिए इसमें गुणा करेंगे तो 5 राइम 0, 5 राइम 0, 5 राइम 0, 5 पचे 25 को 5 हासिल 2, और 5 7 35 2 37। ठीक, फिर देखिए प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस, फिर 5x, और सबके बटा में क्या हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा 50, और बराबर में आपकी क्या है 8300, और बटा में कुछ नहीं तो 1। ये देखिए 6x माइनस 5x है, तो प्लस माइनस जहां भी होते हैं घट जाते हैं, और जब घट जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, केवल क्या बचेगा, x। अब देखिए प्लस है, ये हो जाएगा प्लस 37,500। ठीक है, मतलब 3,75,000, और बटा में क्या हो गया आपका 50, और बराबर क्या है 8300, बटा में कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ होगा तिर्यक गुणा, क्या होगा, तिर्यक गुणा। और जब तिर्यक गुणा करेंगे समझिएगा, x का 1 में गुणा किए तो x, क्या हुआ x, फिर प्लस इसका करेंगे तो एक ही बार जाएगा तो सेम आ जाएगा 3,75,000। ठीक है, बराबर। अब देखिए गुणा कीजिए, 5 का 3 में गुणा कीजिए तो 5 ते 15 को 5 हासिल 1, 5 वाटे 40, 40 से 41, और 2 जीरो इसमें का 1 जीरो इसमें का, 3 जीरो लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4,15,000, 4,15,000। अब आगे समझिए, तो ये x है, ये प्लस में है, जब पक्षांतर करेंगे क्या करेंगे, पक्षांतर, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका x बराबर, ये क्या है 4,15,000 है, क्या है 4,15,000। चलिए 4,15,000 माइनस ये क्या है आपका 3,75,000, तो हो जाएगा 3,00,000 कितना हजार 75,000। ठीक है, समझने वाली बात है, एकदम आसान है। ये हो जाएगा आपका x बराबर 0 से 0 घटेगा, क्या आ जाएगा 0, फिर 0 से 0 घटेगा 0, 0 से 0 घटेगा 0, 5 से 5 घटेगा 0, यहाँ क्या बचा 1, और 1 से जब 7 नहीं घटेगा तो कैरी लेगा तो 11, 11 में 7 जाएगा 4, x बराबर आ गया 40,000। कितना आ गया 40,000। और अब x का जब मान आ गया 40,000 तो हमारा क्या है मूलधन निकल गया। मूलधन कितना है तो लिखेंगे, पहले देखिएगा हमारा x का मान आ गया 40,000, और शेष धन क्या बचा है, शेष धन 75,000 माइनस x, तो लिखेंगे कि मूलधन हो गया आपका 40,000, मूलधन 40,000। देखिएगा समझिएगा, और शेष धन लिखेंगे हम जब शेष धन, तो शेष धन क्या था तो 75,000 माइनस x, लिखिएगा यहाँ 75,000 माइनस x, और जब 75,000 माइनस x का लिखेंगे 75,000 माइनस x, और x का मान क्या आया है
तो यक्स का मान आ गया आपका, ये हो जाएगा 75,000 माइनस 40,000 माइनस 40,000, और जब घटाएंगे तो क्या आएगा आंसर फाइनली 35,000। कितना आ जाएगा 35, तो ये हो गया 35,000। तो लास्ट में फाइनली आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे कि अतः, क्या लिखेंगे अतः, ये बोल रहा है ना कि प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया, प्रत्येक दर की बात कर रहा है, तो लिखेंगे अतः 12% पर ना, अतः 12% पर, ठीक है, या डायरेक्ट लिखिए अतः पहले भाग में ठीक है 40,000 रुपया, कितना 40,000 रुपया, तथा दूसरे भाग में 35,000 रुपया लगाया, ठीक है, रुपया लगाया। यही आपका फाइनली आंसर होगा। दैट्स क्लियर। जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिएगा, तो देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।